हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम दो अंकों वाला जोड़ को करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक पहला सवाल दिया गया देख पा रहे हो और यहाँ पर दूसरा सवाल दिया गया आप देख पा रहे हो। तो इस तरह के जोड़ को करना आप इस वीडियो में काफी आसानी से सीखने वाले हो। सबसे पहले हम इस प्रकार के जोड़ को कर लेंगे, फिर हम हासिल वाला जोड़ को भी कैसे करते हैं वह भी देखने वाले हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले सवाल से करते हैं। देखो, पहले सवाल में दिया गया है 23 और 42। हमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इधर देखो, आप देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। सबसे पहले 3 और 2 को जोड़ेंगे। जोड़ हो जाने के बाद हम 2 और 4 को जोड़ेंगे। ठीक है, हमें हमेशा दाएं से शुरुआत करना होता है। देखो यहाँ पर 3 लिखा है ना, तो हम यहाँ पर 3 लकीर देंगे, 1 2 3। ठीक है, फिर देखो नीचे 2 लकीर है तो हम यहाँ पर 2 लकीर देंगे, 1 2। अब क्योंकि हमें जोड़ करना है तो हम इन सारे लकीरों को एक साथ में मिलाकर गिनेंगे, 1 2 3 4 5। 5 हो गया तो हम इसके नीचे 5 लिखेंगे। ठीक है, हमारा इस वाले दोनों नंबर का काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे ना, 2 और 4 को जोड़ेंगे। ऊपर में 2 लिखा है तो हम इस साइड में 2 लकीर बनाएंगे, 1 2। फिर देखो यहाँ पर 4 है तो नीचे हम 4 लिखेंगे, यानी कि 4 लकीर बनाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम इन्हें मिला करके गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 हो गया तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो ये आ चुका है हमारा आंसर, यानी कि ये 2 अंकों का जोड़ हो गया है। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। तो इसी प्रकार से अब हम दूसरे सवाल को भी बनाएंगे। देखो, दूसरे सवाल में दिया गया है 6 2 ऊपर में और नीचे है 3 5। हमें इन्हें जोड़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले दाएं वाले संख्याओं को ऊपर नीचे जोड़ करेंगे। ऊपर में 2 लिखा है तो दाएं तरफ 2 लकीर देंगे, 1 2। नीचे 5 है तो 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि जोड़ करना है तो हम मिला के गिनेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो गया तो फटाफट से हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, अब हमें इस वाले दोनों संख्याओं को जोड़ करना है। ऊपर में 6 है तो 6 लकीर देंगे, 1 2 3 4 5 6। नीचे 3 है तो 3 लकीर देंगे, 1 2 3। फिर हम क्या करेंगे ना, मिला के गिनेंगे। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हो गया तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। तो ये आ चुका है दूसरे सवाल का आंसर। देख रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो ये था सिंपल जोड़। अब हम देखेंगे कि हम हासिल वाले जोड़ को किस प्रकार से करते हैं। अब हम यहाँ पर हासिल वाले जोड़ को करना सीखेंगे। तो इसके लिए भी 2 सवाल दिए गए हैं, आप देख रहे हो। सबसे पहले हम इस वाले सवाल से शुरू करते हैं। देखो, ऊपर में है 7 3 और नीचे है 2 7। हमें इन्हें जोड़ करना है। तो देखो, ऊपर में 3 और 7 है तो जैसे हम जोड़ करते हैं पहले वैसे ही लिखते हैं। क्योंकि 3 है तो हम 3 लकीर देंगे, 1 2 3। नीचे 7 है, 7 लकीर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम जोड़ करने के लिए क्या करते हैं ना, इन्हें हम मिला करके गिन देते हैं। तो चलो फटाफट से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो चुका है। तो क्या हम यहाँ पर 10 लिखेंगे? 10 नहीं लिखेंगे। देखो, 10 का मतलब क्या होता है, 1 और 0, ये होता है 10 ना। तो हासिल वाला जोड़ ये आ चुका है। ठीक है, यानी कि अब हम 10 का 0 को हम यहाँ पर लिखेंगे और ये जो 1 है ना, इस 1 को हम यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि अब जब हम जोड़ करेंगे ना 7 और 2 को, साथ में हमें 1 को भी जोड़ करना होगा। बात समझ पा रहे हो? यानी कि ये 3 अंकों का जोड़ बन चुका है। काफी आसान है। सिर्फ हमें यह समझना है कि जब भी 10 या फिर उससे अधिक वाले संख्या आ जाती है ना,
तो हम हमेशा दाएं वाले संख्या को यहां पर लिखते हैं। जैसे कि 10 आया है तो दाएं शून्य है तो हमने शून्य को यहां पर लिखा है, और जो 1 आया है ना उसे हम इसके ऊपर लिख देंगे। अब हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर 1 है ना, तो 1 के लिए हमने 1 लकीर दिया। अब 1 यहाँ पर आ चुका है, हमें इसे भी गिनना होगा, तो हमने यहाँ पर 1 लकीर दिया। फिर देखो 7 है तो 7 लकीर देना होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। फिर देखो 2 है तो 2 लकीर देंगे, 1 2। अब जोड़ करने के लिए क्या करते हैं ना, इन सारों को मिला के हम गिन लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10। अब जो यहाँ पर 10 आया है ना, अब हम यहाँ पर 10 का 10 ही लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ शून्य नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि और आगे तो कोई भी संख्या नहीं है जिन्हें हमें जोड़ करना है, तो इसलिए फटाफट से हम यहाँ पर 10 का 10 ही लिख देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब हम दूसरे सवाल को बनाएंगे, तो आपको काफी आसानी से चीजें समझ में आने लगेंगी। देखो यहाँ पर लिखा गया है 4 8 और 7 3। हमें इन दोनों संख्याओं के जोड़ को करना है। देखो यहाँ पर 8 3 है, तो जोड़ करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम करते हैं, सबसे पहले 8 लकीर बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर नीचे 3 है तो 3 लकीर बनाओ, 1 2 3। अब जोड़ करना है, मतलब क्या करेंगे ना, इन सारों को हम एक साथ में गिन लेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो चुका है। 11 का मतलब क्या, 1 और 1 11 ये होता है। तो अब देखो जब भी 10 से ज्यादा आ जाए, 10 या फिर 10 से ज्यादा आ जाए, तो हम हमेशा इस वाले संख्या को रखेंगे, यानी दाएं वाले संख्या को यहां पर लिखेंगे, जो कि 1 होता है, और बाकी जो 1 बचा है ना वो हासिल होके यहां पर आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। हम डायरेक्ट 11 नहीं लिखेंगे, 11 का 1 लिखेंगे और एक जो है वो यहां पर आ जाएगा। अब हमें इन तीनों संख्याओं को जोड़ कर देना है। देखो क्या है, 1 है तो हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो 1 है तो 1 के लिए हमने 1 लकीर बनाया। फिर 4 है, 4 के लिए 4 लकीर बनाना होगा, 1 2 3 4। फिर यहाँ पर 7 है, 7 के लिए 7 लकीर बनाने होंगे। यहाँ पर लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7। अब मिला के गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो चुका है। अब देखो इसके इधर साइड यानी कि इसके बाएं कोई और संख्या है क्या जिन्हें हमें जोड़ करना है? नहीं है, तो 12 आ चुका है, 12 का 12 ही लिख देंगे। तो ये आ चुका है हमारा आंसर। देख रहे हो हासिल वाला जोड़ भी कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।